हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप टारगेट में। हम लेकर आए हैं क्लास 10th के रसायन शास्त्र, जिसका फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। जिसको इंटरफेस कुछ ऐसा है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, समीकरण क्या है, और रासायनिक अभिक्रिया क्या है हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में क्या योगदान है, क्या उपयोग है ना। जैसे भात बन रहा है, देखते हो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि चावल को क्या करते हैं, गर्म पानी में डालते हैं तब ना भात बनता है, तो वो रासायनिक अभिक्रिया है। खाना खाते हैं, खाना पच जाता है, रासायनिक अभिक्रिया है। दूध है, दूध का दही जमता है, वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। दूध है, अगर उसमें नींबू डाल दिया, कोई भी लैक्टिक अम्ल डाले, फट गया तो दूध क्या है, वो फटना, वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। लोहा देखते होंगे आप लोग, सब देखे हैं, लोहा लोहा में मूर्छा पकड़ लेता है, वो भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। जंग लगना, लोहे में जंग लगना भी रासायनिक अभिक्रिया। उसी चीज को हम लोग आज पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, बेहतर और अच्छे नॉलेज में एकदम। टॉप टारगेट एक भरोसा है, ठीक है। आप टॉप बनना है तो टॉप टारगेट चूज कीजिए, ठीक है। एकदम बेसिक से और बेसिक परिभाषा के साथ, एकदम आसान परिभाषा के और आसान भाषा में समझाएंगे आपको केमिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया और समीकरण। समीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, उसी को सबसे पहले लिखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया का दैनिक जीवन में उपयोग। दैनिक जीवन में उपयोग। रासायनिक अभिक्रिया का दैनिक जीवन में उपयोग। हम रासायनिक अभिक्रिया का दैनिक जीवन में उपयोग कैसे करते हैं, उसको अलग अलग तरीके से देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सांस लेना। सांस लेना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, रेस्पिरेशन सिस्टम, वो भी रासायनिक अभिक्रिया, सांस लेना। उसके बाद लिखेंगे चावल से भात बनना। भात बनना। उसके बाद लिखेंगे लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना। उसके बाद लिखेंगे दूध का फटना। फटना। उसके बाद लिखेंगे दूध से दही बनना। बना, और भी बहुत सारी क्रियाएं होती है, जैसे बैटरी का चार्ज होना, डिस्चार्ज होना, वो भी एक रासायनिक प्रक्रिया है, वो भी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। ये हमारे दैनिक जीवन के कुछ उपयोग है जो आपको अभी हम बता दिए, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे टॉपिक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया पर चलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया, इसको समझेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जो नए पदार्थ बनता है उसका गुण मूल पिछले वाले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे
H2 प्लस Cl2, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोरीन पहले लिखे, हाइड्रोजन क्लोरीन को जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो बनाता है 2HCl, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी ये रासायनिक अभिक्रिया है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एकदम आसान भाषा में समझिए, ठीक है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करता है तो नए पदार्थ का निर्माण करता है, वो प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया करती है। लेकिन उससे जो पदार्थ बनता है वो पदार्थ का गुणमूल पिछले वाले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। देख सकते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया करा है, किसकी उपस्थिति में? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। क्या बना है? हाइड्रोजन क्लोराइड बना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका परिभाषा लिखेंगे, लिखेंगे कि जब कोई पदार्थ नहीं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं तो नया पदार्थ बनता है, बनता है जिसका गुणमूल पूर्व के पदार्थ से, चाहे पिछले पदार्थ से, पूर्व के पदार्थ से बिल्कुल बिल्कुल भिन्न होता है, भिन्न होता है। जैसे लिख लेंगे, जैसे एग्जांपल में देंगे, एग्जांपल जैसे रंग में परिवर्तन, ये भी रासायनिक अभिक्रिया, रंग में परिवर्तन, ठीक है। अब बाकी आपको नेक्स्ट में, प्रीवियस में पढ़ाए थे हम आप लोगों को कि सांस लेना, चावल से भात बनना, लोहे में जंग लगना, दूध का फटना, दूध का दही बनना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया ही है। उसी तरह से रंग में परिवर्तन होना, रंग में, लोहे में जंग लगना, या आप यहाँ इस अभिक्रिया को देख सकते हैं, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन क्लोरीन की अभिक्रिया करा रहे हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जिससे हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेंगे रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सा चीज भाग लेता है। तो सबसे पहले अभिकारक, क्या पढ़ेंगे? अभिकारक। उसके बाद होता है प्रतिफल, प्रतिफल को हम उत्पाद भी कहते हैं, प्रतिफल, इसको उत्पाद भी कहते हैं। कैसे? हम समझा रहे हैं। जैसे हम लिए H2 प्लस Cl2, तो ये जो हुआ ना, ये अभिकारक है। क्या है? अभिकारक, क्योंकि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। किसमें भाग लेगा? रासायनिक अभिक्रिया में। और जो इसके फल स्वरूप बन रहा है नया पदार्थ, उसको बोलेंगे प्रतिफल। क्या बोलेंगे? प्रतिफल या उत्पाद, ठीक है। अभिकारक और प्रतिफल, उत्पाद। तो परिभाषा ये होगा इसका कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक करते हैं, और उस रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। सही, एकदम सिंपल भाषा में, ठीक है। लिखेंगे जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है
भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। और इसको लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अब ये हो गया विकारक और प्रतिफल उत्पाद। देख लिए कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है उस अभिक्रिया का फलस्वरूप उसे उत्पाद यानी प्रतिफल कहते हैं। जो एग्जाम्पल यहाँ है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। एक और बात देखिए, इस चैप्टर से आपको 3 या 4 नंबर का पूछेगा, ठीक है। बेहतर से सब क्लास देखिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, मतलब टॉपिक। उसके बाद आपको पीडीएफ पीपीटी ये सब प्रोवाइड कराया जाएगा हमारे संस्था के द्वारा, टॉप टारगेट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव को बोर्ड पे ही क्लियर कर, डिजिटल बोर्ड पे ही क्लियर कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव बेहतर तरीके से क्लियर कर, सारे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया जाएगा। इसलिए आप जितना जल्द हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक समीकरण 2 प्रकार का होता है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण, एक असंतुलित रासायनिक। संतुलित का मतलब समझिए कि जो समीकरण संतुलित हो। संतुलित का मतलब क्या, जैसे तत्व या परमाणु। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ ना, ऋण आयन धन आयन यही सब के बारे में। और इसके फादर जो है उसका नाम है एंटोनी लेवोजियर, वो बनाया है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जैसे आवर्त सारणी मेंडल का थी, मेंडलीव का दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री का जो केमिकल फॉर्मेशन होता है वो सारा चीज मतलब हम लोग इसमें जानेंगे। रासायनिक समीकरण में 2 होता है, असंतुलित और संतुलित। संतुलित का मतलब होता है कि पदार्थ यानी तत्व, तत्व की परमाणु संख्या जब बराबर होगी, तत्व की परमाणु संख्या जब बराबर होगी तो उसे रासायनिक समीकरण, दोनों साइड में बराबर हो तो समीकरण संतुलित है। अगर दोनों साइड में बराबर नहीं होगा तो संतुलित नहीं होगा, असंतुलित होगा, ठीक है। उसको भी करके देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, संतुलित और असंतुलित। और सुनिए, केमिस्ट्री में बैलेंस करने का क्वेश्चन आता है, 5 गो क्वेश्चन आएगा चाहे 4 गो क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन आता है संतुलित। इसलिए संतुलित करना भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रासायनिक समीकरण हम जब पढ़ेंगे तो इसमें क्या पढ़ेंगे, संकेत और सूत्रों के द्वारा, संकेत और सूत्र, संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण का परिभाषा होता है, माने संकेत और सूत्र के द्वारा। संकेत का मतलब जैसे हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन का H संकेत हो गया, क्या हो गया, संकेत, ठीक है। अब इसका सूत्र जैसे मान लेते हैं कि H2O, ये सूत्र हो गया किसका, जल का, माने हाइड्रोजन, ये सूत्र। तो संकेत और सूत्र के सहायता से संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। पढ़ेंगे इसको, लिखिएगा रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में एकदम नेचुरल तरीके से और बेहतर पढ़ाई, रासायनिक अभिक्रिया में
तत्वों को संकेत या सूत्रों संकेत या सूत्रों की सहायता से संचित निरूपण निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को संकेत या सूत्रों की सहायता से हम संचित निरूपण करते हैं, तो उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण जब कोई तत्व या यौगिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो तत्व की दोनों ओर की परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए, तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। अगर बराबर नहीं होगा तो असंतुलित रासायनिक समीकरण, जैसे H2O असंतुलित होता है, 2H2O होगा तो संतुलित होगा। उसको बनाना पड़ता है, देखना पड़ता है, जैसे H2 + O2, तो H2O तो आप लिख दिए, ऑक्सीजन 2 गो है लेकिन हाइड्रोजन इधर 1 गो है, ये अभिकारक है। ये अभिकारक और ये उत्पाद या प्रतिफल, उत्पाद या प्रतिफल। ठीक है। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन के गो है, 2 गो है, यहाँ 1 गो हाइड्रोजन है, तो अगर यहाँ हम 2 रख देते हैं तो हाइड्रोजन भी 2 गो हो गया, ऑक्सीजन भी 2 गो हो गया, तो 2H2O बन गया, तो ये संतुलित हो गया। लेकिन सिर्फ H2O है तो वो संतुलित नहीं है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों की परमाणु संख्या दोनों ओर समान हो या बराबर हो, समान हो या बराबर, लिख लीजिए बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए रासायनिक समीकरण ऐसे भी लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जिनको संक्षिप्त निरूपण करने के लिए उनके संकेतों और सहायता की जरूरत, संकेतों और सूत्रों की जरूरत पड़ती है, उसे भी रासायनिक समीकरण, मतलब दूसरे भाषा में बोल सकते हैं। आसान भाषा में पढ़िए
देखिए सिलेबस जो है वो एकदम लिमिटेड रिसोर्सेस मांगता है, ज्यादा पढ़ना से भी दिक्कत होता है। एवरेज पढ़िए, एवरेज पढ़ना एकदम जरूरी है, ठीक है। एवरेज पढ़िए एकदम बेसिक से और बेहतर पढ़िए। संतुलित रासायनिक समीकरण, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों की परमाणु संख्या दोनों ओर समान या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O, 2H2O। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण, कौन सा रासायनिक समीकरण? संतुलित, ठीक है, हमने संतुलित कर दिया इसको। या उम्मीद आ जाई तो एक काटे के पड़ी। जैसे एगो लिखेंगे H2 प्लस Cl2, लिखेंगे 2HCl, तो ये समीकरण भी संतुलित है। क्या है? संतुलित है। संतुलित समीकरण आपको संतुलित समीकरण में पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक बताएंगे, हीट एंड ट्रायल विधि से एकदम बेसिक, एकदम अंदाज से निकालिएगा, अब जल्दी निकलेगा, अब बेहतर होगा एकदम, ठीक है। अब लिखेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण, इस समीकरण में सेम परिभाषा लिखेंगे, सिर्फ ये लिखेंगे कि नहीं होता, मतलब किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया लिखे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व की परमाणु संख्या, तत्व की परमाणु संख्या दोनों ओर बराबर, दोनों ओर बराबर नहीं होती है। दोनों ओर बराबर नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 प्लस O2 H2O, ये अभिक्रिया जो है ये असंतुलित है, क्योंकि H2O आप देखते हैं, H2O का मतलब होता है जल, H2O का मतलब क्या होता है? जल, जल। और जल जो है ये H2O का H2O सूत्र होता है, अनुसूत्र है जल का। तो ये रासायनिक असंतुलित समीकरण है। कौन सा समीकरण है? असंतुलित समीकरण है, ठीक है। नेक्स्ट अब सब अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जोन सी अभिक्रिया, जैसे रासायनिक संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मशोषी अभिक्रिया, उदासीन अभिक्रिया, वियोजन अपघटन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, इन सारी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, उसके बाद पढ़े रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में दैनिक जीवन का क्या महत्व है, फिर संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, प्रतिफल, अभिकारक, इतना हो गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। कौन से प्रकार के? विभिन्न प्रकार की रासायनिक। सबसे पहले उसमें पढ़ेंगे संयोजन एवं संश्लेषण, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, जिसमें जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ
आपस में परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो नए पदार्थ का गुण पिछले वाले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है, तो उसी ही संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद आता है ऊष्माक्षेपी क्रिया, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा का निवारण होता है, माने ऊष्मा बाहर निकलता है, उसी को क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं में, विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में लिखेंगे विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। विभिन्न विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। विभिन्न प्रकार की रासायनिक, बहुत सारा रासायनिक, जैसे हम बता रहे हैं आपको, एक छोटा सा की पॉइंट ले लीजिए हमसे। की पॉइंट में क्या लिखेंगे, संयोजन एवं संश्लेषण अभिक्रिया, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद इसमें है ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उदासीनीकरण, वियोजन अपघटन, वैद्युत अपघटन। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उभय विस्थापन जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया, जिसमें दो पदार्थ का विस्थापन होता है, इस तरह की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। ये क्या है, संयोजन मतलब समझिए, संयोजन का मतलब मिलना, मतलब संयोज करना, संयोजन जुटना। ठीक है, एक पदार्थ, ये रासायनिक में होता है कि संश्लेषण किसी लिखेंगे जब किसी रासायनिक अभिक्रिया जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ, अब पदार्थ में आता है तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक। देखिए तत्व और यौगिक से थोड़ा सा जान लीजिए, तत्व और यौगिक बेसिक थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, क्लास 9 में आप लोग पढ़ेंगे। तत्व कितने होते हैं, टोटल तत्व होते हैं 118। ठीक है, टोटल तत्व कितने होते हैं, 118। अच्छा, यौगिक का प्रकार होते हैं, यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, अब तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, जैसे धातु, अधातु, थोड़ा सा बेसिक बता दे, और उपधातु। ठीक है, और यही तत्व जो है, ठीक है, अब ये हो गया आपका तत्व और यौगिक के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब पदार्थ के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि पदार्थ क्या है, यहाँ पदार्थ भी लिखे हुए हैं। तो पदार्थ दो प्रकार का होता है, शुद्ध और अशुद्ध। ठीक है, शुद्ध में आ जाएगा तत्व और यौगिक, अशुद्ध में आ जाएगा मिश्रण। अब मिश्रण किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिक्स माने मिले तो उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण का मतलब क्या, जैसे बालू का रेत हो गया, रेत बालू, सॉरी रेत को बालू ही बोलते हैं, बालू और मिट्टी का ये मिश्रण होता है, चाहे चीनी और पानी का मिश्रण, ये सब मिश्रण है। ठीक है, ये अशुद्ध पदार्थ में आता है। कौन सा पदार्थ में आता है, अशुद्ध पदार्थ में। तो पदार्थ के बारे में जान लेंगे, पदार्थ दो प्रकार का होता है, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक, तत्व का 3 भाग होता है, धातु, अधातु, उपधातु, और यौगिक कार्बनिक और अकार्बनिक। थोड़ा सा यहाँ जानना जरूरी था, क्योंकि पदार्थ और तत्व की बातें हो रही थी, तो थोड़ा सा 9th में ले जाना आप लोगों को जरूरी था। जब किसी रासायनिक प्रक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व और यौगिक
परस्पर संयोग करके, परस्पर संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन या संश्लेषण, संयोजन या थोड़ा डिजिटल बोर्ड पे नए नए हैं, संयोजन या संश्लेषण, अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका कुछ एग्जाम्पल जान लेंगे, जैसे परस्पर संयोग करके, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन O2 यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और ये हो गया कार्बन। ये दोनों संयोग करेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया? अरे यार क्लियर हो गया, क्लियर हो गया गलती से, फिर पढ़ाएगा पड़ी हुई चीज। हाँ तो क्लियर हो गया, एक एगो पॉइंट क्लियर हो गया, तो वो क्या छोड़ दिया, तू तो कट गल बा, हेजवा से क्लियर हो गल बा। ठीक ठीक, कौन सी पुरानी अभी संश्लेषण अभिक्रिया। तो इसमें आप लोग देख लिए कि CO यानी कार्बन प्लस O2 का अभिक्रिया कराए तो CO2 बना यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या कर रहा है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है। संयोग, परस्पर संयोग करने के बाद एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है। जो नया पदार्थ बन रहा है उसका जो गुण मूल्य है पिछले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न हो रहा है। कार्बन एक अलग है, जैसे कार्बन प्लस O2, कार्बन एक अलग पदार्थ हो गया, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, ठीक है, ऑक्सीजन, और दोनों मिल रहा तो क्या बनाएगा, CO2 बना रहा। तो हाई दोनों से हेकर जो है एकदम अलग है साहब, ठीक है, एकदम अलग है। इसीलिए बोले कि नया वाला पदार्थ जो बनेगा पिछले वाले पदार्थ से एकदम भिन्न होगा, तो उसी को क्या करेंगे, संयोजन अभिक्रिया करेंगे। एकदम आसान भाषा में समझिए, रासायनिक अभिक्रिया का जैसा परिभाषा है सेम उसी के जैसा संयोजन और संश्लेषण का परिभाषा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए अभी संयोजन और संश्लेषण अभिक्रिया पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा का उत्पादन होता है, जिसमें ऊष्मा का उत्पादन, जैसे थी क्या बोलते हैं उसमें लिखे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में श्वसन का ऊष्माक्षेपीय, मतलब जैसे गैस का जलना वो भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, श्वसन भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। जैसे हम रेस्पिरेशन सिस्टम में जैसे हम सांस लेते हैं वो भी क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। साग सब्जी वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, खाद्य पदार्थ बनना, वो भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। जैसे इसमें लिखेंगे वो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्पादन होता हो उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4 मीथेन, 2O2 यानी ऑक्सीजन बन के CO2 और 2H2O प्लस ऊष्मा बनाता है, ठीक है, और इसको मीथेन बोलते हैं। प्राकृतिक गैस का जलना ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। श्वसन को भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। साग सब्जी वनस्पति द्रव्य का विघटित हो रहा या उसका कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। एकदम बेहतर और आसान भाषा में है। आप लोग बेहतर तैयारी करने के लिए टॉप टारगेट बोर्ड या टॉप टारगेट जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया जाता है, आप लोग इस चीज को समझिए। फालतू आपके पास बहुत सारा चैनल सब्सक्राइब किए होंगे, एक दो गो चैनल पढ़ाई वाला भी कीजिए। लोकल है हम लोग, ठीक है, आप लोग मजबूत कीजिए हमको, ठीक है, इससे बेहतर आपको वीडियो मिलेगा।
ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आपको रासायनिक अभिक्रिया और भी कराएंगे जो बाकी है, जैसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया हो गया, फ्यूजन अभिक्रिया हो गया, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे केमिस्ट्री क्लास में कल। चल बाबू स्टॉप कर।